नमस्कार, जुर्म की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 90 के दशक में यूपी के पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहा माफिया मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा और कस गया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। हालांकि वो जेल में पिछले 18 साल से बंद है। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। दशक 90 का इलाका पूर्वांचल, किस्सा गैंगस्टर का। 90 के दशक में अपराधी, अफीम और आईएएस अफसर एक साथ पैदा करने वाला गाजीपुर हमेशा से पूर्वांचल के गैंगवॉर की धुरी रहा है। और 90 के दशक में इस इलाके की अपराध की दुनिया में कदम रखा एक ऐसे शख्स ने जिसके कारनामों से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरा यूपी वाकिफ था। तब तक पूर्वांचल में कुख्यात डॉन ब्रजेश सिंह के नाम का डंका बजता था और उसी को देखकर कई अपराधी इसी रास्ते पर चल पड़े थे। इसी दौरान कई गैंग बने, इनकी आपस में रंजिश भी हुई और इसी वक्त पूर्वांचल की माफियाओं की लिस्ट में एक नाम जुड़ा मुख्तार अंसारी का। जी हां, मुख्तार अंसारी। लेकिन आज इस माफिया का जिक्र क्यों? दरअसल मुख्तार अंसारी पर कुल 61 आपराधिक मामले दर्ज हैं और आज ही गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। हालांकि वो जेल में बंद पिछले 18 साल से है। चलिए आपको मुख्तार अंसारी के गुनाह की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार की गिनती गाजीपुर के बड़े सियासी घराने में होती थी। मुख्तार से पहले उनके परिवार में कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं था। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐसे हुई क्राइम की दुनिया में मुख्तार की एंट्री। साल 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सबसे पहले आया। और इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर बनारस में मुख्तार का नाम फैल गया। इसके बाद उसकी दुश्मनी डॉन ब्रजेश सिंह से हुई। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू किया। अपने नाम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उसका सामना हुआ और यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ मुख्तार अंसारी की दुश्मनी की शुरुआत हुई। 1991 में चंदेरी में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गया। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयले के काले कारोबार को बाहर रहकर हैंडल करना शुरू कर दिया। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में उसका नाम फिर एक बार सुर्खियों में आया। 1996 में मुख्तार पहली बार बसपा की टिकट पर विधायक बना और इसी के बाद उसने डॉन ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। साल 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा के अपहरण के बाद उसका नाम अपराध की जगत में देश में छा गया। आरोप है कि साल 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रजेश सिंह घायल हो गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरा। जब साल 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की तो मुख्तार पर कई आरोप लगे। इसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया और तब से वो जेल में बंद हैं। इसी दौरान कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार पर आरोप है कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद से कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी और इसी मामले में साल 2007 में यानी हत्या के 2 साल बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजान अंसारी को सजा मिली। मुख्तार कितना बड़ा बाहुबली था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो साल 2005 से जेल में बंद होने के बावजूद उसने यूपी विधानसभा का चुनाव जेल के अंदर से 3 बार लड़ा और तीनों बार जीता। वो साल 1996 से साल 2017 तक विधायक था। एक दौर था जब 3 से 4 साल पहले मुख्तार लखनऊ जेल में बंद था, लेकिन बीमारी के नाम पर उसका दरबार किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में लगता था। लेकिन अब ये सब बीते दौर की बातें हो गई हैं। यूपी की योगी सरकार ने उसके करोड़ों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है और बीते दिनों जब उसे पंजाब से यूपी लाया जा रहा था तो वो एक व्हील चेयर पर था। तब ये कहा गया कि यूपी में अपराध भी पंगु हो गया है। कोई माफिया, कोई गैंगस्टर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जब कानून का डंडा चलता है तो
बड़े से बड़ा बदमाश बौना और बेबस ही हो जाता है, चाहे वो अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी। क्राइम डेस्क, ABC 24। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सवाल आपका है।